नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप लोगों को शिवराज विजय पढ़ा रहा था और उसी क्रम में कुछ बातें हो चुकी थी। मैंने यह बताया कि योगीराज जी का पदार्पण आश्रम में हो गया, कन्या के रुदन को सुना और उन्होंने योगीराज जी से पूछा। योगीराज जी ने ब्रह्मचारी गुरु से पूछा कि रुदन कैसा, तो ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि कल शाम को हम सब यहीं संध्या वंदन इत्यादि क्रिया को संपन्न करके बैठे हुए थे। उसी समय एक कन्या का रुदन सुनाई दिया। छात्रों को भेज करके मैंने उस कन्या को बुलवाया और फिर मुझे ज्ञात हुआ कि यह 7 वर्ष की कन्या पास के ही गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण की पुत्री है, जिसे एक मुसलमान बालक नदी के तट से माता के हाथ से छीन करके रोती हुई लेकर के भागा और यह कन्या किसी तरह से अपना जान बचा करके आश्रम तक पहुंची है। तो यह बात जब योगीराज जी ने सुना तो योगीराज जी को थोड़ा क्रोध आ गया और योगीराज जी ने देखिए अपनी बात को कैसे व्यक्त किया, अपनी भावभंगिमा कैसे प्रकट की, अपने विचार कैसे व्यक्त किए। उनको पंडित अमितादत्त व्यास जी अपने इन गद्य पंक्तियों के माध्यम से उसको प्रकट करते हैं। जरा देखें, कहते हैं क्या, तदा कर्ण दुखितः चकितः योगीराज उवाच कथम, तदा कर्ण दुखितः चकितः योगीराज उवाच कथम एतत् व्ययेव पर्वतीयान् छकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान् आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोरग्रतः इव समुद्धूयन्ते अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णसुकुलीं पूरयतीव तत्कथमद्य वर्षाणां सप्तदशशतकानि व्यतीतानि इति। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितं भगवन् बद्ध सिद्धासनैः निरुद्धनिः श्वासैः। देखिए यहाँ तक जो बात थी, एक प्रकार का प्रश्न है और किससे पूछा गया? ब्रह्मचारी गुरु जी से। और ब्रह्मचारी गुरु जी ने उसका उत्तर देना शुरू किया और इन पंक्तियों में उनका उत्तर है। तो मैं आपसे, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि मैं पहले इसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद फिर इसका अर्थ बताता हूँ। तो इसी क्रम में मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद इसका अर्थ बताऊँगा, फिर इसमें जो प्रश्न बनेंगे उनको बताऊँगा। इस तरह से 3 स्टेप में मैं अपना लेक्चर देता हूँ। तो देखें, तो आया क्या, ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितं भगवन् बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निःश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैः विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नाद तंतुम् अवलंब्य आज्ञाचक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा। कह रहे हैं कि चंद्रमंडलम भित्वा तेजपुंजम अभिगण्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युंजयैः आनन्दमात्रस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां 15-तमोऽपि पुरुषो नावलोक्यते। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न स संस्था नगराणाम् आकृत्य गिरीणां न स सांद्रता विपिनानां। किमधिकं कथयामो भारतवर्षम् अधुना अन्यादृशामेव सम्पन्नामस्ति। इदमाकर्ण किञ्चित् स्मृत्येव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। सत्यं न लक्षितो मया समय वेगः युधिष्ठिर समये कलित समाधि अहम वैक्रम समये उदस्थां पुनश्च वैक्रम समये समाधिम आकल्य अस्मिन् दुराचारमये समये अहम उत्थितोऽस्मि। अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलिष्यामि किंतु तावत् संक्षिप्य कथ्यतां का दशा भारतवर्षस्येति। तत्संसृत्य भारतवर्षीय दशा स्मरण संजात शोको हृदय प्रसाद संभारोदगिरण श्रमेणेवाति मंथरेण स्वरेण मास्म धर्मध्वंस घोषणैः योगिराजस्य धैर्यम् अवधीरय इति कंठ रुन्धतो
वाष्पान् विगण्य नेत्रे प्रावृज्य ऊष्णं निःश्वस्य कातराभ्याम् इव नयनाभ्यां परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत। भगवान तो चलिए यहीं तक बताता हूँ, प्रवक्तुम आरभत। इसके नीचे फिर मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले इतने का अर्थ स्पष्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए योगीराज जी ब्रह्मचारी गुरु से कुछ प्रश्न करते हैं, और क्या प्रश्न करते हैं उसको देखिए जरा सा। तदा आकर्ण दुखिता चकिता योगीराज उवाच। तदा आकर्ण, तदा माने उतनी बात को, आकर्ण माने सुन करके, इतनी बात को सुन करके माने तब, दुखिता चकिता च, दुखितश्च चकितश्च, दुखित और चकित होते हुए, दुखित और आश्चर्य चकित होते हुए योगीराज वाच, योगीराज ने कहा, क्या कहा कि कथम, कैसे, एतत् यह, कथम एतत्, कथम एतत्, एतत् कथम, यह कैसे, यह कैसे हो गया। है एव, है माने कल, एव माने ही, है एव कल ही, पर्वतीयान छकान, पर्वतीयान शकान, पर्वतीय शक जातियों को विनिर्जित माने जीत करके। अरे अभी कल ही तो पर्वतीयान छकान विनिर्जित, पर्वतीयान शकान विनिर्जित, पर्वतीय शकों को विनिर्जित माने जीत करके। महता जय घोषेण, महान जय जयकार के घोष से स्वराजधानी आयातः, अपनी राजधानी आए हुए थे। अब प्रश्न उठा कौन आए थे, उसका कर्ता पद यहाँ पर देखिए कि श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमः। कौन आया, बोले वीर विक्रमः स्वराजधानी समायाता, वीर विक्रमादित्य ही अपनी राजधानी आए थे। और विक्रमादित्य की यहाँ पर देखें श्रीमान आदित्य पद लांछना वीर विक्रमः, तो श्रीमान आदित्य पद लांछन, आदित्य पद की लांछन माने उपाधिधारी, श्रीमान आदित्य पद उपाधिधारी, श्रीमान आदित्य पद से लांछन माने विभूषित, वीर विक्रमः, वीर विक्रमादित्य हय एव अभी कल ही पर्वतीयान शकान विनिर्जित्य, पर्वतीय शकों को जीत करके महता जय घोषेण, महान जय जयकार की ध्वनि से स्वराजधानी आयातः, अपनी राजधानी आए हुए थे। अद्यापि आज भी तद विजय पताका, उनके विजय की पताका, पताका माने ध्वज झंडा केतु, तो अद्याप तद विजय पताका, आज भी उनकी जो विजय पताका है वो मम चक्षुषो अग्रतः इव समुद्धूयन्ते। बोले अद्याप तद विजय पताका, आज भी उनकी जो विजय पताका है वह मम चक्षुषो अग्रतः, वह मेरे चक्षुषो माने नेत्रों के, अग्रतः माने आगे, क्यों माने मानो, समुद्धूयन्ते माने फहरा रही है। अधुनापि तेषां पटः गोमुख आदि नाम निनादः कर्ण सत्कुलीं पूरयतीव तत् कथम अद्य वर्षाणां सप्तदशतकानि व्यतीतानि। उन्होंने कहा कि उनकी जो विजय पताका है वह मम चक्षुषोर अग्रतः इव समुद्धूयन्ते, मानो आज भी मेरे चक्षुषोर अग्रतः, मेरे नेत्रों के आगे, समुद्धूयन्ते माने फहरा रही है। अधुनापि आज भी, तेषाम माने उनके, पटह माने नगाड़ा, और गोमुख का अर्थ हुआ तुरही नामक वाद्य यंत्रों का जो निनादा माने जो ध्वनि है वो कर्ण सस्कुलीह पूर्यति इव, इव माने मानो, कर्ण सस्कुलीह पूर्यति इव, कर्ण माने कानों के, सस्कुली माने छिद्र को, विवर को, पूर्यति माने पूरा कर रही है। कहने का अर्थ यह है कि आज भी उनकी जो विजय के, विजय घोष के पटह माने नगाड़ा, गोमुख माने तुरही इत्यादि वाद्य यंत्र की जो निनाद है, जो ध्वनि है, वह कर्ण सस्कुलीह पूर्यति इव, इव माने मानो, अधुना आज भी कर्ण सस्कुली, कान के छिद्रों को क्या कर रही है, पूर्ण कर रही है। तत् माने तो फिर, कथम कैसे, अद्य माने आज, वर्षाणाम सप्तदशतकानि व्यतीतानि, तो फिर कैसे आज सप्तदशतकानि वर्षाणि, 1700 वर्ष व्यतीतानि माने व्यतीत हो गए। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च, ततः माने इसके बाद
सर्वेश स्तब्धेषु च, सर्वेश माने सभी के, स्तब्धेश माने स्तब्ध हो जाने पर, स्तब्ध माने चुप हो जाने पर, ततः सर्वेश स्तब्धेषु च, ततः माने तब, सर्वेश माने वहां जमा जो भीड़ थी सभी के, स्तब्धेषु च स्तब्ध हो जाने पर, ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम, ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणम्य माने प्रणाम करके, कथितम माने कहना प्रारंभ किया। भगवन बद्ध सिद्धासनैः निरुद्धनिः श्वासैः प्रबोधित कुंडलनीकैः विजित दशेन्द्रैः अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजम अभिगण्य सहस्रदल कमलस्यांतः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युंजयैः आनंदमात्र स्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। इतनी बात कहा। इसको देखें, कहा ब्रह्मचारी गुणा प्रणम्य कथितम, कैसे कहा तो बड़े ही विनीत भाव में, बड़े शिष्टाचार पूर्वक सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया और प्रणम्य कथितम प्रणाम करके कहना प्रारंभ किया। भगवन, हे भगवन, बद्ध सिद्धासनैः, सिद्धासनैः बद्ध, सिद्धासन को बाध करके, निरुद्ध निःश्वासैः, तो निःश्वासैः निरुद्ध, निःश्वास को निरुद्ध माने रोक करके, अप्रबोधित कुंडलिनीकैः, तो कुंडलिनीकैः प्रबोधित, कुंडलिनियों को जगा करके। और आगे कह रहे हैं विजित दशेन्द्रियैः, इंद्रियैः दश इंद्रियैः विजित, विजित दश इंद्रियैः, तो दश इंद्रियैः विजित, दसों इंद्रियों को जीत करके, अनाहत नाद, अनाहत नाद रूपी तंतुम माने तंतु के अवलंब माने आश्रय, अनाहत नाद रूपी तंतु का अवलंब माने आश्रय लेकर के, आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्रम समस्पृश्य, तो आज्ञा चक्र को समस्पृश्य माने छू करके, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल का भेदन करके, तेजा पुंजम अभिगण्य, तेज पुंज की गणना ना करके, सहस्रदल कमल श्यांता प्रविश्य, सहस्रदल कमल, सहस्रदल कमल माने सहस्राकार चक्र के अंता माने भीतर, प्रविश्य माने प्रवेश करके, परमात्मानं साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार करके, तत्रैव रममाणैः, तत्रैव माने उसी परमात्मा में ही, रममाणैः माने रमण करने वाले, और मृत्युंजयैः मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूपैः आनंद मात्र स्वरूप वाले, ध्यानावस्थितैः ध्यान में स्थित रहने वाले, भवादृशैः आप जैसे लोगों के द्वारा, काल वेग न ज्ञायते, काल का वेग नहीं जाना जाता, समय का जो प्रवाह है, समय का जो चक्र है उसको नहीं जाना जाता। बड़ी ऊंची बात कहा। फिर आगे कह रहे हैं क्या कि तस्मिन समय ये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः, तस्मिन समय, उस समय में भवता माने आपने, ये पुरुषाः अवलोकिताः, ये पुरुषाः अवलोकिताः, जिन पुरुषों का दर्शन किया था, जिन पुरुषों को देखे थे, तेषाम माने उनके 15 पुरुषो नावलोक्यते, तेषाम माने उनके 15 माने 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष नावलोक्यते, कोई पुरुष नहीं देखा जाता है। अद्य आज न तान स्त्रोतांश नदीनाम, अद्य नदीनाम स्त्रोतांश न, अद्य माने आज, नदीनाम नदियों की, तानी माने उस प्रकार की, स्त्रोतांश न, आज नदियों का वह स्रोत नहीं है, नदियों की वह धारा नहीं है। न स संस्था नगराणाम, और कह रहे नगराणाम सा संस्थान, और नगराणाम माने नगरों की, संस्था माने स्थिति, सा माने उस प्रकार की, ना माने नहीं है। जिस प्रकार आज के जमाने में नगरों की स्थिति थी, उस प्रकार आज नगरों की समस्था माने स्थिति भी नहीं है। आकृत्य गिरीणाम न, कह रहे आकृत्य गिरीणाम, गिरीणाम माने पर्वतों का, आकृति माने उस प्रकार का आकार आज नहीं रह गया। और कह रहे नशा सांद्रता विपिनानाम, विपिन माने जंगल, और विपिनानाम माने षष्ठी बहुवचन में है, तो बोले क्या विपिनानाम, जंगलों में, जंगलों की सा सांद्रता न, सांद्रता माने घना, सघनता, आज जंगलों की वह सघनता नहीं है। किम अधिकम कथयाम,
बहुत अधिक क्या कहें, भारतवर्षम भारत देश अधुना माने अब अन्यादृशा में वो संपन्नाम अस्ति, अन्यादृशा माने कुछ दूसरे जैसा ही संपन्नास्ति माने हो गया है। इदम आकरण, इतना सुन करके, किंचित स्मृत्येव, कुछ मुस्कुराते से हुए, स्मित माने मुस्कुराना, तो इदम आकरण किंचित स्मृत्येव परितोलोक्य च योगी जगाद। इदम आकरण, इतना सुन करके, किंचित स्मृत्येव, स्मित माने मुस्कुराना, तो किंचित स्मृत्येव, कुछ मुस्कुराते हुए से, परितो अवलोक्य, चारों ओर देख करके, च माने और, योगी जगाद, योगीराज ने कहा कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेग, सत्यम सत्य है, मया माने मेरे द्वारा, समय वेग न लक्षित, समय का जो प्रवाह है, समय का जो वेग है वो न लक्षित, नहीं देखा गया। युधिष्ठिर समय कलित समाधि अहम युधिष्ठिर समय समाधि कलित, अहम माने मैंने, युधिष्ठिर समय, युधिष्ठिर के समय में समाधि कलित माने समाधि को लगाया, विक्रम समय उदस्ताम, और विक्रमादित्य के समय में उठा, पुनश्च और फिर विक्रम समय समाधि माकल्य, और फिर विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाया, और अस्मिन दुराचारमय समय हम उत्थितोस्मि, और अस्मिन इस दुराचारमय समय में उत्थितोस्मि अहम उत्थितोस्मि, मैं उठा हूँ। अहम पुनः गत्वा, मैं फिर से जा करके फिर से समाधि में वो कलिस्याम, समाधि ही लगाऊंगा। किंतु तावत संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्येति, किंतु तावत माने तब तक, संक्षिप्त माने संक्षेप में, का दशा भारतवर्षस्य, भारतवर्षस्य का दशा, भारत देश की क्या दशा है, यह संक्षिप्त कथ्यताम, संक्षेप में कहिए। तत्संश्रुत्य, यह सुन करके, भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद गिरण श्रमेण वाचि मंथरेण स्वरेण मास्म धर्मध्वंस घोषणैर योगिराजस्य धैर्यम अवधीरय इति कंठरुन्धतो वात्पान विगण्य नेत्रे प्रमृज्य ऊष्णम निहसस्य कातराभ्याम एवं नयनाभ्याम परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुमारभत। तो कह रहे हैं क्या, तत्संस्कृत्य, यहाँ देखिए तत्संस्कृत्य, इतनी बात सुन करके, जब योगीराज ने कहा कि का दशा भारतवर्ष से, भारत देश की क्या दशा है, संक्षिप्त कथ्यता में, संक्षेप में इस बात को कहिए, संक्षेप में इस कथा को कहिए। तो तत्संस्कृत्य, तो इतनी बात सुन करके, और यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। लेकिन जरा देखें बीच में जितनी बातें हैं वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी गुरु के विशेषण है या उनके स्वभाव का उल्लेख है। तो देखें, तो तत्संस्कृत्य सुन करके, कौन सुना जब यह बात, ब्रह्मचारी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु इस बात को सुन करके, और भारतवर्षीय दशा संस्मरण, भारत देश की दशा का संस्मरण माने स्मरण करके, भारत देश की दशा का स्मरण करके, संजात शोको, शोका संजाता, उत्पन्न हुए शोक के कारण, शोका संजाता माने उत्पन्न हुए शोक से, हृदयस्थ प्रसाद संभारोद गिरण श्रमेण वात मंथरेण स्वरेण, तो हृदयस्थ प्रसाद, हृदय में स्थित जो प्रसन्नता, प्रसाद माने प्रसन्नता, तो हृदयस्थ प्रसाद, हृदय में स्थित प्रसन्नता को संभारोद गिरण माने अत्यधिक व्यक्त करने के, श्रमेण माने श्रम से, श्रम के कारण, अति मंथरेण स्वरेण, अति मंथर स्वर में, बहुत धीमे स्वर में, मंथर माने धीमे, तो अति मंथरेण स्वरेण, बहुत ही मंथर स्वर में, धीमी स्वर में, महात्म धर्म ध्वंस घोषणय योगिराजस्य धैर्यम अवधीरय। तो कह रहे हैं अब क्या, कि धर्म ध्वंसन घोषणय, धर्म ध्वंस, धर्मस्य ध्वंसन, धर्म विध्वंस की घोषणा माने घोषणाओं से, कथाओं से, योगिराजस्य माने योगिराज के, धैर्यम अवधीरय मास्म, योगिराज के धैर्य को मास्म अवधीरय मत डिगाओ इति। इस प्रकार कंठ रुंधतो कंठ रुधे हुए कंठ वाले, वाष्पान अभिगण्य, वाष्प की गणना ना करके माने आंसुओं की गणना ना करते हुए, नेत्रे प्रामृज्य, आंसुओं को पोंछ करके, नेत्र को पोंछ करके, ऊषणम निहस्वस्य,
गर्म श्वास लेते हुए कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, कातरों से नेत्र वाले, दुखी व्यक्तियों से नेत्र वाले, परितो अवलोक्य चारों ओर देख करके ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। भगवान दंभोलि घटिता इयम रसना, क्या कहना प्रारंभ किया कि भगवान दंभोलि घटिता इयम रसना, इयम रसना यह जिह्वा, रसना माने जिह्वा, इयम रसना दंभोलि घटिता, यह रचना दंभोल की घटित है, दंभोल माने वज्र की बनी हुई है। या माने जो दारुण दानव उदंत उदीर्ण है न दीर्यते, या माने जो दारुण दानव, भयंकर, दारुण माने भयंकर, दानव माने राक्षसों के, उदंत माने समाचार को, उदीर्ण माने कहते हुए, न दीर्यते माने फट नहीं जाती है। बोले भगवान दंभोलि घटिता इयम रसना, इयम रसना दंभोलि घटिता, यह जो जिह्वा है वह वज्र की बनी हुई है, दंभोलि माने वज्र। या माने जो दारुण दानव उदंत, दारुण दानवों के उदंत माने समाचार को उदीर्ण माने व्यक्त करते हुए न दीर्यते, फट नहीं जाती है। लौहसारमयम हृदयम, और बोले लौहसारमयम हृदयम, और हृदय जो है वो लौहसार माने लोहे का बना हुआ है। यत माने जो यावनान परसहस्रान दुराचारान ततधा न विद्यते, बोले कि लौहसारमयम हृदयम, हृदय जो है वो किसका है, लोहे का है। यत माने जो संस्मृत माने स्मरण करके, याद करके, क्या याद करके, तो बोले यावनान परसहस्रान दुराचारान, परसहस्रान, सहस्र माने हजार और पर माने अधिक, तो परसहस्रान माने हजारों से अधिक, यावनान माने यवनों के, दुराचारान माने दुराचारों, दुराचार भरे कार्यों को, यत माने जो संस्कृत माने स्मरण करके, शतधान विद्यते, सैकड़ों भागों में फट नहीं जाता, टूट नहीं जाता है। आगे कह रहे हैं कि भस्मसात च न भवति, और हम भस्म क्यों नहीं हो जाते, जल क्यों नहीं जाते। धिग अस्मान, अस्मान धिग, हमको धिक्कार है। ये अद्याप जीवामह, ये माने जो अद्याप जीवामह आज भी जीवित हैं, स्वसीमा श्वास ले रहे हैं, विचरामह विचरण कर रहे हैं, आत्मन और स्वयं को आर्यवंश च अभिमन्यामहे, और स्वयं को आर्यवंश की संतान मान रहे हैं, स्वयं को आर्यों की वंशज मान रहे हैं। इतनी बात उन्होंने कहा। तो इस तरह से मैंने इसका अर्थ बताया। अब इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, उन पर भी थोड़ा सा एक नज़र डालता हूँ, आप सब ध्यान दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आया आदित्य पद लांछना वीर विक्रम। एक प्रश्न आएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि क्या है। तो यहाँ देखिए आदित्य पद लांछन माने उपाधि, वीर विक्रमादित्य की उपाधि का क्या है। तो कह रहे हैं श्रीमान आदित्य पद लांछन। तो श्रीमान आदित्य पद, तो आदित्य पद लांछन, आदित्य की उपाधि किसने धारण किया। तो कह रहे हैं वीर विक्रमादित्य। और एक प्रश्न देखिए, कह रहे हैं पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य। तो आपसे पूछेगा पर्वतीय शकों को किसने जीता, पर्वतीय शकों पर किसने विजय प्राप्त की। तो उसका भी उत्तर होगा विक्रमादित्य ने। और फिर देखिए योगीराज जी कह रहे हैं कि अद्याप आज भी तद माने विक्रमादित्य की विजय पताका मम चक्षुषोर अग्रता समुद्धूयन्ते, माने मेरे नेत्रों के आगे फहरा रही है। एक प्रश्न पूछेगा कि योगीराज के नेत्रों के आगे किस राजा की विजय पताका फहरा रही थी। तो उसका उत्तर होगा कि विक्रमादित्य की विजय पताका। और यहाँ देखिए पटह, पटह माने क्या हुआ। तो पटह का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो पटह का अर्थ होता है नगाड़ा। और यहाँ पर देखिए गोमुख, गोमुख माने हुआ तुरुही। एक शब्द है कर्ण सस्कुली, कर्ण माने कर्ण और सस्कुली माने विवर, कर्ण छिद्र, ये सब अर्थ जान लीजिएगा। निनादा शब्द का क्या अर्थ है। निनादा माने ध्वनि। आगे ध्यान दीजिएगा,
कह रहे हैं तत्कथमद्य वर्षाणाम सप्तदशतकानि व्यतीतानि, वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि से गए कितने वर्ष हो गए, तो उसका उत्तर इन्होंने कहा कि सप्तदशतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। अब जरा सा देखिएगा, तो यहाँ पर एक बात आया कि ये कथन किसका है, ब्रह्मचारी गुणापड़म कष्टम भगवन बद्ध सिद्धासन निरुद्धन स्वासय प्रबोधित कुंडलिनी कह डैश डैश जय। आपसे पूछेगा ये कथन किसका है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम कथितम, ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणाम करके कहना प्रारंभ किया। भगवान बद्ध सिद्धासन है, सिद्धों जैसा आसन बांध करके, श्वास को रोक करके, कुंडलिनी को जगा करके और 10 इंद्रियों को जीत करके। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री और एक उभय इंद्री, उससे क्या कहते हैं? मन। तो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं, और श्रौत, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, और एक क्या है? मन। इस तरह से एकादश इंद्रिय, लेकिन इन्होंने कहा है कि भजित 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियों को जीत करके। अनाहत नाद तंतुम अवलंब आज्ञा चक्रम समस्पृश, अनाहत नाद, अनाहत नाद के तंतु का आश्रय लेकर के सब योग की बातें कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आज्ञा चक्रम समस्पृश, आज्ञा चक्र को दोनों भ्रिकुटी के मध्य में, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, द्विदलीय कमल होता है, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। उसका स्पर्श माने उसको तिरस्कार करके, उसको पार करके, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद करके और तेज पुण्यों की गणना ना करके, सहस्रदल कमलस्यांत माने सहस्राकार कमल दल के भीतर प्रवेश करके परमात्मानम साक्षात्कृत, परमात्मा का साक्षात्कार करके, तत्रैव रममाणय, उन्हीं में रमण करने वाले, मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूप है, आनंद मात्र स्वरूप वाले, ध्यानावस्थित, ध्यान में स्थित रहने वाले, भवादृशै न ज्ञायते काल वेगः। इस पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था, मुख्य बिंदु यह है कि भवाद विषय न ज्ञायते काल वेगः। यह कथन किसका है? कई बार पूछा गया है और आपसे पूछेगा भी कि भवाद विषय न ज्ञायते काल वेगः, यह कथन किसका है? तो आपको इसका उत्तर बताना होगा। इसका कथन, यह कथन जो है वो किसका है? ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी गुरु का। कि भवाद विषय माने आप जैसे, कैसे आप जैसे, ये ऊपर की जो बात आई, ऐसे योगियों के द्वारा, ऐसे महापुरुषों के द्वारा काल वेग न ज्ञायते, काल का जो वेग है, समय का जो प्रवाह है, वह न ज्ञायते, नहीं जाना जाता। और ध्यान दीजिए, तस्मिन् समय भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां 15 पुरुषो न अवलोक्यते। इन्होंने क्या कहा कि जिस अपने समय में आपने जिन पुरुषों को देखा था, उनकी किस पीढ़ी को आज आप नहीं देख पाएंगे? तो कह रहे 15 85वीं पीढ़ी का भी पुरुष नहीं दिखाई पड़ता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारतवर्षम अधुना अन्या दिशा में संपन्नाम अस्ति, माने भारत देश जो है वो आज कुछ दूसरे ही प्रकार का हो गया है। ये कथन किसका है? इसका कथन जो है ये आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम कष्टम, ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणाम करके कहना प्रारंभ किया। तो अगर इतना ही दे दिया, भारतवर्षम अधुना अन्या दिशा में संपन्नाम अस्ति, भारत देश अब जो है वो कुछ दूसरे ही प्रकार का हो गया है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर आपको लगाना होगा ब्रह्मचारी गुरु का। आगे फिर देखिएगा, फिर यहाँ पर एक बात आई कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यह कथन किसका है? प्रायः विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा बरगला जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है भवाद विषय न ज्ञायते काल वेगः, और यहाँ लिखा हुआ है कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। यहाँ लिखा है कि भवाद विषय न ज्ञायते काल वेगः, और यहाँ लिखा है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। और इन दोनों को देकर के कभी कह देता है कि बताइए इन दोनों के वक्ता कौन है, इन दोनों का, या दोनों वाक्यों का कथन किसके द्वारा किया गया है, या यह वाक्य जो है किसका कथन है, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ वाला ये जो कथन है वो किसका है? वो ब्रह्मचारी गुरु का है। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो योगी जगाद, योगीराज ने कहा कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, सत्य है कि मेरे द्वारा समय का वेग नहीं देखा गया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, योगीराज जी की समाधि का क्रम पूछता है। योगीराज जी की समाधि का क्रम क्या था, उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं युधिष्ठिर समय कलित समाधि। सर्वप्रथम योगीराज ने कब समाधि लगाया? तो कह रहे हैं युधिष्ठिर समय, युधिष्ठिर के समय में।
युधि स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहे उसे कहते हैं क्या? युधिष्ठिर। तो बोले युधिष्ठिर समय कलित समाधि। आपसे प्रश्न पूछेगा कि योगीराज ने सर्वप्रथम समाधि कब लगाया, तो उसका उत्तर होगा कि युधिष्ठिर समय कलित समाधि। अहम, अहम माने मैंने युधिष्ठिर के समय में क्या किया? समाधि लगाया। और फिर विक्रम समय उदस्थान, और फिर विक्रमादित्य के समय में क्या हुआ? जगा। तो समाधि का क्रम क्या है? सबसे पहले विक्रमादित्य के समय में प्रथम समाधि लगाया, और फिर युधिष्ठिर के समय में क्या हुआ? समाधि लगाई। और फिर योगीराज जगे कब? विक्रमादित्य समय, विक्रमादित्य के समय में। और कह रहे हैं पुनश्च विक्रम समय समाधि माकल्य, और फिर विक्रमादित्य के समय में क्या किया? समाधि लगाया। और फिर अस्मिन दुराचारमय समय अहमुचितोस्मि, और फिर इन दुराचारियों के समय में अर्थात यवनराज के समय या औरंगजेब के समय में क्या हुआ? जगा। तो अगर गौर से ध्यान दीजिएगा, इनका समाधि का जो क्रम है वो 3 तरह हो गया। तो पहला क्या हो गया? युधिष्ठिर समय, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए और विक्रमादित्य के समय में जगे। फिर विक्रमादित्य के समय में लगाए समाधि, और फिर कब जगे? तो कह रहे हैं दुराचारमय समय हम उचितोस्मि, दुराचारियों के समय में, यवनराज के समय में। तो यवनराज पद आएगा अभी थोड़ी देर में, औरंगजेब के लिए आया, औरंगजेब के समय में जगे। और फिर यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछेगा योगीराज इन बातों को सुनने के बाद क्या करेंगे? तो उसका भी उत्तर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अहम पुनर्गत्वा समाधि में वो कलिष्यामि, माने मैं फिर जाकर के समाधि ही लगाऊंगा। आपसे पूछेगा कि इन सारी बातों को सुनकर के योगीराज ने क्या कार्य किया? तो योगीराज फिर क्या किए? समाधि ही लगाए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा तत्संस्कृत भारतवर्षीय तथा स्मरण संजात शोको हृदय प्रसाद संहारोद गिरण श्रमेण वाचमंत्रेण स्वरेण महास्म धर्मध्वंस घोषण योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय। यहाँ पर ये देखिए लिखा है महास्म धर्मध्वंसन घोषण योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय। इन्होंने कहा कि महास्म धर्मध्वंस घोषण योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय। यह कथन किसका है? एक प्रश्न ये भी पूछेगा, यह कथन किसका है? यह कथन जो है ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत। यह कथन संबंधित किससे है? तो ब्रह्मचारी गुरु से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी गुरु जी कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनका धैर्य उन्हें कहने नहीं दे रहा है। तब उन्होंने अपने मन में ये बात कही कि धर्मध्वंसन घोषणा, ये धर्म से ध्वंसन माने षष्ठी तत्पुरुष धर्म विध्वंस की घोषणा, यह घोषणाओं से, कथाओं से योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय, योगीराज के धैर्य को मत डिगाओ। माने इतना सोच करके रुंधत्वा कंठा, रुंधे हुए कंठ वाले वास्तान अभिगण आंसुओं की गणना ना करके नेत्रे प्रामृज्य माने नेत्रों को पोंछ करके उष्ण स्वस्थ्य गर्म श्वास लेते हुए कातराभ्याम एवं नयनाभ्याम, कातरों से नेत्र वाले परितो अवलोक के चारों ओर देख करके ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। क्या किया? कि भगवान दम्भोली घटता इयम रसना। इस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि दम्भोली घटिता इयम रसना, इयम रसना दम्भोली घटिता, दम्भोली माने वज्र, इयम रसना, रसना नाम जिह्वा, इयम रसना, यह जिह्वा जो है वो दम्भोली घटित माने वज्र की बनी हुई है। तो आपसे पूछेगा किसकी जिह्वा वज्र की बनी है? योगीराज की कि ब्रह्मचारी गुरु की? तो ब्रह्मचारी गुरु की। और उन्होंने कहा क्यों बनी हुई है? तो दारुण दाना उदंत उदीर्ण न दीर्यते, जो भयंकर राक्षसों के समाचार को कह करके भी नहीं फट रही है। फिर आगे देखिए लौहसारमयम हृदय, हृदय कैसा है? तो लौहसारमयम, लोहे का बना हुआ है। बोले क्यों? बोले यत समस्मृत, जो स्मरण करके, क्या स्मरण करके? परसहस्रान दुराचारान यावनान, यावनान परसहस्रान, यावनान माने यवनों के, मुसलमानों के, परसहस्रान दुराचारान माने सैकड़ों से अधिक दुराचार भरे कर्मों को समस्मृत माने स्मरण करके शतधान विद्यते, सैकड़ों प्रकार से फट नहीं जाता। और आगे ध्यान दीजिएगा, बोले क्या? धिगस्मान ये अध्यात्म जीवाम, ये भी पूछेगा। धिगस्मान अध्यात्म जीवाम, धिगस्मान ये अध्यात्म जीवाम माने हमको धिक्कार है जो आज भी जीवित है। कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का। स्वसीमा, श्वास ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि विचरामा, विचरण कर रहे हैं। आत्मान आर्यवंश से वन्याम है, और स्वयं आर्यों की क्या मान रहे हैं? वंश मान रहे हैं, आर्यों का वंशज मान रहे हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, इसका मैंने आपको अर्थ भी बताया, और इसमें जितने आपके प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों पर भी मैंने विचार किया। आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ लाभ होगा, और इसके आगे की जो बात है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं।
तो आगे देखिए जरा सा, कह रहे हैं उपक्रमम अमुम आकर्ण अवलोक्य च मुनेह विमनायमानम हरिद्रागवक्षालितं योवदनम निपतदवारि बिंदु नयने अंचितरोम कंचुक शरीरम कंपमान अधरम भज्यमानं च स्वरम अवागक्षत सकल अनर्थमयः सकल वंचनामयः सकल पापमयः सकलोपद्रवमयश्चायं तो सकल उपद्रवमयः च अयं वृत्तान्तः इति अतएव तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत एष हृदये तन्नाहम् एनं तन्न अहम् एनं निरर्थं तन्न अहम् एनं निरर्थं जिगलापयिष्यामि न वाचि खेदयिष्यामि इति च विचिन्त्य मुनेः विलक्षणो अयं भगवान् सकलकलाकलापकलनः सकलकालनः करालकालः स एव कदाचित् पयः पूरितान्यकूपारतलानि मरुकरोति। इसको तोड़ लें, कोई अड़ से अड़ संधि है। पूरितानि अकूपारतलानि मरुकरोति सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक हेरु सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगाटक चत्वर उद्यान तडाग गोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति निरीक्षतां कदाचिद अस्मिन्नेव भारतवर्षे यायजूकैः राजसूयादि यज्ञादयाजिषत् कदाचिद इहैव वर्षावाता तप हिमसहानि तपांसि अतापिशत संप्रति तूम्लेक्षैः गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतयः समृद्ध्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते सत्यः पाप्यन्ते सन्तश्च संताप्यन्ते सर्वम् एतन्महात्म्यं तस्यैव महाकालस्येति कथं धीरधौरेयोऽपि धैर्यं विधुरति शान्तिम् आकल्य अति संक्षेपेण कथय यवनराजवृत्तान्तं। तो कह रहा है कि कथम धीर धौर्यो अपि धैर्यं विधुरति शान्तिम् आकल्य अति संक्षेपेण कथय यवन राजवृत्तान्तम। तो कथय यवन राजवृत्तान्तम न जाने किमि इति अनावश्यकम अपि शुश्रूषुते मे हृदयम इति कथयित्वा तूषणीम अवतस्थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना तो इसका सम्यक उच्चारण रहा। इसके बाद इसका क्या अर्थ है उसको बता रहे हैं कि यवनराज अर्थात औरंगजेब के युग में, औरंगजेब के ज़माने में, काल में, औरंगजेब के समय में भारत देश की क्या दशा है, भारत देश की संस्कृति को किस प्रकार से धूल दूषित किया जा रहा है, इसको आप पंडित अंबिकादत्त व्यास जी के शब्दों में समझें। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। उपक्रमम अमुम आकर्ण अवलोक्य च मुनेः विमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालितम् इव वदनम निपतदवारि बिंदु नयने। एक एक बात को समझें। उपक्रमम, उपक्रम, उपक्रम का अर्थ होता है भूमिका या प्रस्तावना। तो उपक्रमम अमुम, अमुम माने इस, उपक्रमम माने उपक्रम को, भूमिका को। जैसे प्रत्येक ग्रंथ के पहले उसकी भूमिका या प्रस्तावना होती है, तो ऐसे किसी बात को कहने से पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है, फिर उस बात को कहा जाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं माहौल। तो यहाँ उन्होंने कहा कि उपक्रमम अमुम आकर्ण। योगीराज जी आकर्ण माने सुन करके, क्या सुन करके, अमुम उपक्रमम, इस भूमिका को सुनकर। क्या भूमिका सुन करके? उन्होंने कहा ना कि संक्षेप में हमको यवनराज की कथा कहिए, भारत देश की क्या दशा है। तो कहने से पहले ही वो बिलक बिलक कर कहने लगे कि हमारी जिह्वा लगता है वज्र की बनी है, हृदय मानो जो है लोहे का बना हुआ है, हम मर क्यों नहीं जाते हैं, हम अपने को आर्यों की वंशज क्यों मान रहे हैं। इस तरह से दीनता भरे वचनों को कहने लगे। तो इस तरह से बात को कहा नहीं गया, लेकिन उसके पहले की जो प्रस्तावना बनाई गई वो बड़ी दीन और दुखी माने दीन और दुख युक्त भावों से युक्त है।
तो उसी बात को इन्होंने उसको प्रस्तावना कहा और कहा कि उपक्रमम अमुम आकर्ण, अमुम उपक्रमम आकर्ण, इस प्रस्तावना को सुन करके क्या अवलोक्य और देख करके, योगीराज जी ने इस प्रस्तावना को सुनकर, ब्रह्मचारी गुरु की इस प्रस्तावना को सुन करके और क्या अवलोक्य और क्या देख करके, तो कह रहे हैं मुने माने मुनि का, विमनायमान माने उदास, मुनि का उदास वदनम, वदन माने मुख, वदन नहीं वो तो उर्दू शब्द है, उसका शरीर है, वदन, वदन माने मुख, आनन माने मुख, तो बोले क्या मुनेह विमनायमानम वदनम अवलोक्य, मुने माने मुनि का, विमनायमान माने उदास, वदनम माने चेहरा या मुंह, अवलोक्य माने देख करके। और कैसे था उदास चेहरा, तो कह रहे हैं हरिद्रा द्रवक छालितम इव, हरिद्रा माने हल्दी के, द्रव माने रस से, छालित माने सना हुआ, हल्दी के रंग से पुता हुआ, पीला सा, विमनायमानम वदनम, उदास चेहरा को, विमनायमान माने उदास, वदनम माने चेहरे को, मुने माने मुनि जी ने अवलोक्य माने देख करके। तो एक बात समझिए, मुनि के उदास चेहरे को देख करके। अब यहाँ से एक बात आई, हरिद्रा द्रवक छालितम इव, तो हल्दी के रस से पुते हुए, तो यह विशेषण किसका है, तो वदनम माने मुंह का, पीले उदास चेहरे को अवलोक्य माने देख करके। कौन देख करके, योगीराज जी देख करके। किसके मुंह को, मुने अभिमनायमानम वदनम, मुनि के उदास चेहरे को। और कैसा है उनका चेहरा, तो हरिद्रा द्रवक छालितम इव, हरिद्रा माने हल्दी, हल्दी, और द्रव माने रस, छालित माने पुता सना, हल्दी के रंग से रंगा हुआ माने पीला सा, मुनि के विमनायमान वदन, उदास चेहरे को विलोक्य माने देख करके, अवलोक्य माने देख करके। और निपतत वार बिंदु नयने, और निपतत माने गिरती हुई, वारी माने जल, और बिंदु माने बिंदु, नयन माने नेत्र, तो गिरते हुए आंसुओं वाले नेत्रों को, अंचित रोम कंचुक शरीरम, और शरीरम माने शरीर को देखकर, कैसे शरीर को देखकर, अंचित रोम कंचुक माने रोमांचित शरीर को देख करके, कंपमान अधरम, कंपते हुए होठों को, और भज्यमानं च स्वरम, भज्यमान स्वर को माने लड़खड़ाते हुए स्वर को, स्वर को, स्वर से ही अवागच्छत माने वो जान गए। क्या जान गए, सकल अनर्थमय, सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकलोपद्रव मयश्चायम वृत्तांत, अयम वृत्तांत माने यह जो वृत्तांत है वह सकल अनर्थमय, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण अनर्थों से भरा हुआ है, सकल वंचना से भरा हुआ माने संपूर्ण वंचना से भरा हुआ है, वंचना माने ठग, संपूर्ण ठगों से भरा हुआ है, संपूर्ण पापों से भरा हुआ है, और संपूर्ण उपद्रवों से भरा हुआ है। क्या, अयम वृत्तांत, यह वृत्तांत, बोले यह जो वृत्तांत है वो संपूर्ण अनर्थमय, संपूर्ण वंचनामय, सकल पापमय और संपूर्ण उपद्रवों से भरा हुआ है। इसी माने इसलिए अतएव तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत एष हृदय, बोले अतएव इसलिए तत्स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र से ही, जिसको स्मरण कर लेने मात्र से ही ऐसा हृदय खिद्दत, इनका हृदय खिन्न हो रहा है। तत् माने इसलिए, ना माने नहीं, अहम माने मैं, एनम माने इनको, इसलिए मैं इनको निरर्थ माने व्यर्थ में जिगलापयिष्यामि, मलिन नहीं करूंगा, नवाचकेदयिष्यामि, और ना ही मैं इन्हें चिखेदयिष्यामि माने खेद पहुंचाऊंगा। इति च विचिन्त्य, ऐसा विचार करके योगीराज ने कहा कि मुने विलक्षण वयम भगवान सकल कला कलाप कलनः, सकल कालनः कराल कालः। मुनि जी को धैर्य दे रहे हैं कि हे मुने, हे मुनि, विलक्षणो अयम भगवान, अयम भगवान विलक्षणः, यह भगवान बड़े विलक्षण हैं। विलक्षण माने अद्वितीय, यूनिक पर्सन। तो बोले मुने विलक्षण वयम भगवान, अयम भगवान विलक्षण, यह जो भगवान है वो बड़े ही विलक्षण हैं। अब प्रश्न था कौन भगवान विलक्षण है, तो कह रहे हैं कराल कालः, कराल माने भयंकर, महा, और काल माने काल, भयंकर काल, महाकाल, महाकाल माने भगवान शिव जी। तो बोले मुने, हे मुनि, ब्रह्मचारी गुरु जी से कह रहे हैं, कौन, योगीराज जी। यहाँ पर योगीराज जी का ये कथन है, मुने, हे मुनि,
विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलन सकल कालन कराल काल। अयम भगवान, यह जो भगवान है वो बड़े विलक्षण है, बड़े अद्वितीय हैं। प्रश्न उठा कौन? तो कह रहे हैं कराल काल। कराल काल, कराल काल माने महाकाल, महाकाल माने भगवान शिव जी। ये बड़े ही विलक्षण भगवान हैं। और क्या उनका विशेषण क्या है उसको देखिए। तो कह रहे हैं सकल कला कलाप कलन सकल कालन। देखिए सकल कला, कला 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 ये यमक है, और अगर यहाँ से देखें क क क क क ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार भी है। तो सकल कला कलाप कलन सकल कालन कराल काल। तो सकल माने संपूर्ण, कला माने कला, और कलाप माने समूह, और कलन माने निर्माता। तो संपूर्ण कला समूहों के निर्माता, सकल माने संपूर्ण, और कला माने कला, और कलाप माने समूह, और कलन माने निर्माता। तो संपूर्ण कला समूहों के निर्माता और सकल कालन, और सबके संहारक। कालन नाम संहारक। तो सकल कालन और सबके संहारक कराल काला भगवान महाकाल विलक्षणो अयम, बड़े ही विलक्षण हैं। सैव वे ही, कदाचित माने कभी, पयः, पयः माने जल के, पुर माने प्रवाह से, पूरितान माने व्याप्त, अकूपार तलान, अकूपार तलान माने समुद्र को मरु करो, मरुस्थल कर देते हैं। बोले सैव वे ही भगवान महाकाल, कदाचित माने कभी, अर्थात ये काल चक्र है। तो बोले सैव कदाचित वे ही कभी, पयः माने जल के, पुर माने जल से भरे हुए, जल के प्रवाह से लबालब, पूरितान माने व्याप्त, अकूपार तलान माने समुद्र को, मरु करोत माने मरुस्थल कर देते हैं, मरुस्थल बना देते हैं। सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक हेरु सहस्र व्याप्तान अरण्यान जनपदी करोते। बोले सिंह माने शेर, व्याघ्र माने बाघ, भल्लूक माने भालू, गंडक माने गैंडा, हेरु माने सियार, सस माने खरगोश, और सहस्र का अर्थ हुआ हजार, अर्थात सहस्र माने हजारों, शेर बाघ भालू गैंडा, फेरू माने सियार खरगोश से व्याप्त, अरण्यान माने जंगल को, जनपदी करो, जनपद कर देते हैं, अर्थात नगर बना देते हैं। मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगाटक चत्वर उद्यान तडाग गोष्ठमयानी नगराणी च काननी करोती। तो बोले क्या? मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगाटक चत्वर उद्यान तडाग गोष्ठमयानी नगराणी च काननी करोती। मंदिर माने मंदिर, प्रासाद माने महल, हर माने अट्टालिका, श्रृंगाटक माने चतुष्पद, चतुष्पद माने चौराहा, और चत्वर माने अजिर, अजिर माने आंगन, उद्यान तड़ाक माने तालाब, उद्यान माने बगीचा, और तालाब गोष्ठमय, गोष्ठमय माने हुआ गौशालाओं से युक्त, नगराण माने नगर को, काननी करोती, ये जंगल बना देते हैं। निरीक्षताम, देखिए, निरीक्षण करिए, कदाचित किसी समय अस्मिन्नेव, इसी भारतवर्ष में यायजूकैः माने यज्ञशीलों के द्वारा, यज्ञ करने वाले याज्ञिकों के द्वारा, राजसूयादि यज्ञ, राजसूय आदि यज्ञ जयादिशत माने किए गए थे। कदाचित किसी समय में यह माने यहीं पर वर्षा वाता तप, वर्षा माने वर्षा, वाता माने आधी बवंडर, आतप माने धूप को, हिम माने बर्फ को, सहांश माने सहते हुए, तपांश अतापिशत तप किया गया था। संप्रति, और अब, तू माने तो, और आज तो, म्लेच्छय्य गाओ हन्यते, इसी जगह पर म्लेच्छय्य माने म्लेच्छों के द्वारा गाओ हन्यते, गायें मारी जा रही हैं। वेदाविदीर्यन्ते, वेद फाड़े जा रहे हैं। स्मृतियाँ समृद्धयन्ते, स्मृतियाँ मर्दी जा रही हैं। मंदिराण मंदुरी क्रियन्ते, मंदिर में मंदुरी बनाए जा रहे हैं। मंदुरी माने घुड़साल, माने मंदिरों को घुड़साला बनाया जा रहा है, उसमें घोड़े बांधे जा रहे हैं। सत्या पात्यन्ते, सती स्त्रियां पतित की जा रही हैं। संतस्य संताप्यन्ते, और संतों को सताया जा रहा है। सर्वम एतन महात्म्यम तस्यैव महाकालस्य इति। कह रहे हैं सर्वम, यह सब का सब, एतन माने यह, महात्म्यम माने महिमा है, तस्यैव महाकालस्य, उसी महाकाल की, यह सब का सब उसी महाकाल की महिमा है। इति माने इतना, कथम माने क्यों, धीर धौरेयोपि, धीर की धौरेय होने पर, धीर की धुरी होने पर भी, धैर्यम विधुरत, आप धैर्य से अलग हो रहे हो। शांतिम आकल्य, शांत की आकलन करते हुए, अतिसंक्षेपेण, बड़े ही संक्षेप में, कथय माने कहिए, यवन राज वृत्तांतम, यवन राज के वृत्तांत को। ना जाने किम, क्यों, इति माने यह,
अनावश्यकम अपि अनावश्यक होते हुए भी मे हृदयम शुश्रूषते, मेरा हृदय सुनने की इच्छा कर रहा है। इति मन इस प्रकार कथयित्वा माने कह करके तूष्णीम अवतस्थे, वे चुप हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह इसका अर्थ रहा। इसके बाद इसमें जितने प्रश्न हैं उन पर भी मैं आपसे 2 मिनट में चर्चा करता हूं। इन पर जरा आइए हम आप चर्चा करते हैं। एक बात तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपक्रमम शब्द का क्या अर्थ है? तो उपक्रमम शब्द का अर्थ होता है भूमिका, जिसको हम लोग आमुख, 2 शब्द, प्रस्तावना, लेखक की कलम से इत्यादि नामों से जानते हैं। और देखिए, हरिद्रा द्रवक्षालितम इव वदनम, माने हरिद्रा द्रवक्षालितम इव, हरिद्रा द्रवक्षालितम, यह विशेषण किसका है? तो वदनम, वदनम माने मुख का। हरिद्रा पद का क्या अर्थ है? तो हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात और आई, फेरू माने क्या होता है? तो फेरू का अर्थ होता है सियार, जिसको हम श्रृंगाल कहते हैं, अंग्रेजी में जयकाल कहते हैं। और सस का अर्थ क्या हुआ? तो सस का अर्थ हुआ खरगोश। और देखिए, यायजूकई है, तो यायजूकई पद का क्या अर्थ है? तो यायजूकई पद का अर्थ होता है याज्ञिक। क्या अर्थ होता है? याज्ञिक, यज्ञ करने वाला। राजसूयाद यज्ञादिशत कदाचिदैव वर्षा वाता, वाता माने आधी बवंडर। या आगे देखें, फिर क्या है? मंदुरी, मंदुरी पद का क्या अर्थ है ऐसे पूछेगा। तो मंदुरी का अर्थ होता है घुड़साला। तो किसको मंदुरी माने किसको घुड़साला बनाया जा रहा है? तो मंदिरान मंदुरी क्रियन्ते, मंदिरों को घुड़साले बनाए जा रहे हैं। किन स्त्रियों को पतित किया जा रहा है? तो कह रहे हैं सत्यापात्यन्ते, सतियों को पतित किया जा रहा है। संतस्य संताप्यन्ते, संतों को सताया जा रहा है। और ये जो घटनाएं घट रही है सब किसकी महिमा है? तो कह रहे हैं महाकालस्य, ये सब के सब महाकाल की क्या है? महिमा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कथम धीर धौरेयो अपि धैर्यम विधुरस, यह कथन किसका है? तो यह कथन योगीराज जी का है। किसके प्रति है? तो ब्रह्मचारी गुरु के प्रति है। और कहा क्या कि क्यों धीर की धुरी होने पर भी धैर्य से अलग होते हो। तो मित्रों, आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अन्य इसका जो शेष भाग है वो मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।